अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के सेकंड एपिसोड के साथ मैं सोम्या फसी। आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा और उसमें मेरे साथ गेस्ट थी इरसा शफीक। उनकी भी आपने बातें सुनी। बहुत अच्छा फीडबैक मिलने के बाद बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अंदर हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगर बाद में हमें कुछ फेलियर्स का ही सामना करना पड़ेगा और सम टाइम ऐसा होता है कि प्लान्स तो सारे चेंज हो जाते हैं और फिर जैसे आप कह रही हैं, यानी कि उन्होंने प्रोग्राम के बाद ये फीडबैक दिया कि जैसे आप ये कह रही हैं कि छोटे छोटे लैंडमार्क्स भी होने चाहिए, फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, तो फिर एक ख़ास किस्म के रेजोल्यूशन को पास करने की ज़रूरत क्या है। बात तो बिल्कुल काफ़ी मुनासिब सी है। अगर ऐसी बात हो तो फिर ये जो हम कौमी सतह के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर, नेशनल और इंटरनेशनल जो रेजोल्यूशंस डिसाइड की जाती हैं, जो तय पाती हैं, वो क्यों होती हैं? ख़ुद को इंसान की नफ्सियात है कि हमें ख़ुद को कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ता है, जकड़ाओ। हमें अपने आप को कहीं सर्कल में, राउंड में, किसी भी बाउंड्री के अंदर लाना पड़ता है। तब हम इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ख़ुद को लेकर चलते हैं। अगर हम आप हवा को, इसमें हवा की अगर आप थोड़ी सी भी अपनी मुशाहदे को तेज़ करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा करें, तो आप देखें कि जब हवा की भी एक बेसिम्त हवा होती है और एक सिम्त में चलने वाली हवा है। अगर हवा बेसिम्त चलती है तो उसका क्या मकसद है? जैसे बारिश होती है, हम देखते हैं कि बारिश किस साइड की है। सम टाइम आपकी विंडोज़ से बारिश अंदर आने लग जाती है, कभी नहीं आती है, कभी हम उसकी सिम्त का तयन करते हैं। हमें अपनी लाइफ में कुछ डायरेक्शंस को देखना बड़ा ही लाजिम है। अगर हम स्ट्रेट यानी कि ऑन ट्रैक चलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। नंबर 1, हम अपने लिए कुछ डायरेक्शंस का इंतखाब करें। नंबर 2, हम अपने लिए स्मॉल लैंडमार्क्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करें। और नंबर 3, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना मत भूलें। इसलिए नहीं कि हमने उन्हीं गोल्स और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आगे जाना है, इसलिए कि एटलीस्ट हम चल सकें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप रेजोल्यूशंस के लिए छोटी देखें, रेजोल्यूशंस के लिए ये भी एक रेजोल्यूशन की बात है कि आप जब ये डिसाइड करते हैं कि शायद नेक्स्ट ईयर मैं अपना घर बना लूँ, शायद नेक्स्ट ईयर मैं गाड़ी लूँ, शायद तो मैंने ऐड कर दिया फॉर सेफ साइड। अगर हम प्लानिंग्स करते हैं तो हम अपनी प्लानिंग्स में लिखते हैं नेक्स्ट ईयर की मेरी ये प्लानिंग्स हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, इधर से इधर तक मुझे मूव करना चाहिए। मैं जो लास्ट प्रोग्राम में बात कर रही थी, मैंने पिछले अपने तमाम एक्सपीरियंसेस में ये देखा है, आप खुद के तजर्बे में से भी हासिल की है ये बात और मुशाहिदे से भी हासिल की है, अपनी ज़िंदगी से भी हासिल की है और लोगों से मिलकर भी हासिल किया है। ऐसा नहीं होता कि हम जो प्लान्स बनाते हैं वो सभी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हम जो प्लान्स बनाएं वो सब नाकाम हो जाएं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ में नाकामी इस तरह से होती है कि वो डिले हो जाते हैं, कुछ का हमें अंदाज़ा ऐसे होता है कि शायद हमने वो प्लान्स कुछ हम ओवर एस्टिमेशन पर चले गए थे, और कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिनमें जो टाइम टेकिंग होते हैं, वो वक्त के साथ साथ आगे चलते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है। जैसे देखिए, आप अपने बच्चे के लिए जो 7 साल का है, आप ये प्लान करें कि जब ये 14 साल का होगा तो इसने यहाँ से इस जगह पर जंप करनी है, तो 7 से 14 तक आपको कुछ वेट करना पड़ेगा ना, वो ट्रैवलिंग टाइम जाएगा। हम इस चीज़ को माइनस कर देते हैं। मुझे बहुत से ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे क्लाइंट्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करते हुए
सम टाइम इरिटेशन तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको बात समझाने में। तो ये एक अच्छा मीडियम है कि मैं आप सबको ये बात पहुंचा सकती हूँ कि देखें, प्लानिंग आपने जो करनी है वो आपने, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में ये इस बात का जिक्र किया था कि हमें अपने रेजोल्यूशन के लिए अपना स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। तो स्वॉट एनालिसिस को एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्वॉट एनालिसिस है वो S फॉर आपकी स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेट्स। आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बहुत से हमारे साथी ऐसा करते हैं कि जब वो स्ट्रेंथ्स लिखने बैठते हैं तो वो 1 2 3 4 अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स लिख देते हैं। उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हों, एबिलिटीज़ हों या ना हो, वो उसको भर देते हैं। कुछ ऐसे शायद दोस्त होते हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर ये 1 या 2 स्ट्रेंथ है, या हमारी स्ट्रेंथ है क्या, और वो 1 या 2 के अलावा लिख नहीं पाते। इसी तरह से जब हम अपनी वीकनेसेस के बारे में सोचते हैं, अपनी वीकनेसेस के बारे में लिखने लगते हैं, तो कभी हमें अपनी वीकनेसेस कभी नज़र नहीं आती, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वीकनेसेस से पूरी लाइन भर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमें, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, जो पॉजिटिव माइंड लोग हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, जो इन्फॉर्मेटिव हैं और जिनको अपने बारे में पता है, हमेशा वो ही, और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको ही अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। अदरवाइज़ किसी को अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। और थ्रेट्स सबको नज़र आते हैं। हाँ, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनको थ्रेट्स को, वो रिस्क टेकर होते हैं, तो वो थ्रेट्स को रिस्क टेकिंग के खाने में रखते हैं। जब आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड। जब आप वेयर यू स्टैंड को हासिल कर लोगे तो आसान है अपने लिए रेजोल्यूशन सेट करना। एक और बात, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन सेट करना है वो कुछ बड़ा मटेरियल की शेप में ही होगा। मैं तो अपने लिए रेजोल्यूशन ये भी सेट करती हूँ कि अगला पूरा साल बस मैं मुस्कुराती रहूँगी, मैंने दुख में नहीं जाना। तो होगा क्या, ऐसा थोड़ी है कि पूरा साल मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा, मुझे कोई फेलियर्स नहीं होंगे, मुझे कोई टफनेस नहीं मिलेगी, लाइफ मेरे लिए बेड ऑफ रोजेस बन जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा कि जब भी टफ टाइम याद आएगा, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी, जब भी मेरे लिए हार्डशिप्स होंगी, तो मुझे अपना रेजोल्यूशन याद आएगा कि यस, आई कमिटेड, कि मैंने मुस्कुराना है। आप अपनी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रेजोल्यूशंस को राइट अप कीजिए। जैसे अगर मैं अपने रेजोल्यूशन में ये लिखूं कि नेक्स्ट शुरू होने वाला साल मैंने अपने लिए इस तरह से कमिटमेंट करनी है कि मैंने अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव डेवलपमेंट में 50% इन्हांस करना है। अब जब मैं अपने लिए रेजोल्यूशन ये रखूँगी तो 50% पर्सनालिटी इन्हांसमेंट का मतलब है कि मेरे अंदर जहाँ जहाँ पर भी वीक पोल्स हैं, जहाँ जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरह की एम्प्टी चीज़ है, कहीं भी नेगेटिविटी है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगी, फिर मैं उसको रिमूव करने की तरफ जाऊँगी। तीसरी तरफ स्टेप आता है कि फिर मैं अपनी अपलिफ्टिंग करूँगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट रिमूवल, जैसे कि जब आपको दांत में तकलीफ़ होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी भी रूट कनाल डॉक्टर कैसे करता है बताइए? कैविटी रिमूव किए बगैर डॉक्टर आपको कभी हमेशा आपकी भराई कर देता है? नहीं करता। पहले आपकी कैविटी रिमूव करता है, फिर आपको ट्रीट करता है। खुद को इसी तरह देखिए, पहले अपनी अंदर से सफाई करें। अपनी जितनी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं अपनी पर्सनालिटी की, अपने बिहेवियर्स की, उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के लिए बी ऑनेस्ट। ये बी ऑनेस्ट बिल्कुल वैसे है जैसे आप दूसरों को देखते हैं। उसी चश्मे को लगाइए अपनी आंखों पर और उसी चश्मे से देखिए खुद को जिससे दूसरों को देखते हैं। तब आपको अपने आप की भी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको 1 2 3 4 लाइन अप करें, फिर
ये देखें कि अब इनको रिमूव कैसे करना है। रिमूव करने के लिए कुछ अपने छोटे छोटे लैंडस्केप्स बनाएं और फिर उसके लिए अपलिफ्टिंग टेक्निक्स की तरफ चलेंगे। अगर आप अपना यही रेजोल्यूशन लिख लें तो क्या होगा, बिलीव मी, जैसे जैसे आप अपनी अपलिफ्टिंग करते जाएंगे आप अपनी अचीवमेंट करते जाएंगे, ठीक है। और वो अचीवमेंट हो सकता है आज आप इस किसी एक क्लास में हो और सक्सेस हासिल कर लें, कल आप में भी आपको कोई जॉब के हवाले से अपनी सक्सेस चाहिए हो और आप अच्छे तरीके से अप्रोचेज़ ही नहीं कर रहे थे, आप बिजनेसमैन हो और अपने कुछ भी, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी डायमेंशन है, अपनी डायमेंशन आइडेंटिफाई कीजिए और उस डायमेंशन पर वर्किंग करें। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी करवा सकें और वो आपसे अपने लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो वो अपनी लाइफ में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पास करते रहे या उन्होंने उससे क्या सबक हासिल किया, उनके लेसन लर्न क्या रहे, फेलियर्स क्या रही, वो आपके साथ शेयर करें और उनसे आपको भी फ़ायदा हासिल हो। आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपनी कुछ रेजोल्यूशंस को ज़रूर लाइन अप करके रखिएगा। अगर वो आप हमसे शेयर करना चाहें, कुछ बात करना चाहें, हमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और मैसेज पर बात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।